हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न टेक्सटाइल। आज का हमारा चैप्टर है वो फैब्रिक श्रिंकेज के ऊपर है। आज ये चैप्टर में हम डिटेल में ये सारी चीजें देखने वाले हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये हो गया कि श्रिंकेज क्या है और श्रिंकेज को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया है और कितने टाइप में डिवाइड किया है। श्रिंकेज को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं और क्या क्या रीजन है कपड़ा श्रिंक होता है, क्या क्या जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है वो क्या है और उसको हम कैसे श्रिंकेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। और जो और भी इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि श्रिंकेज का इफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट यानी गारमेंट के ऊपर क्या रहता है और प्रोसेस हाउस के ऊपर क्या रहता है और आज गारमेंट मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। ये सारी चीज आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि श्रिंकेज क्या है। Shrinkage. We can define shrinkage in fabric as change in dimension across the length and width of the fabric after being used, washed and relaxation of that. अगर कोई कपड़े को हम लाके यूज करते उसके बाद उसको रिलैक्स करते वॉश करते या लॉन्ड्रिंग करते उसके बाद उसका जो डायमेंशन है वो काफी सारे केसेस में देखा गया है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी हमने देखा हुआ है वो कभी लूज होता है कभी टाइट भी हो जाता है और इसी को दोस्तों जो है श्रिंकेज बोला जाता है। ठीक है, और श्रिंकेज अभी देखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ श्रिंकेज। श्रिंकेज को मेनली जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे नंबर 1 जो है कॉन्ट्रैक्शन है, नंबर 2 एक्सपेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दोनों क्या है, चलिए दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। अभी जैसे मैंने बताया था कि श्रिंकेज का डेफिनेशन में श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज मतलब चेंज इन डायमेंशन अक्रॉस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, तो ये जो चेंज है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज एक्सपेंशन। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अगर कोई कपड़े को हम वॉश करने के बाद उसका डायमेंशन छोटा हो जाता है देन उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर इन सिमिलरली अगर वही से कोई कपड़े को हम वॉश करने के बाद उसका डायमेंशन बड़ा हो जा रहा है यानी लेंथ या नॉन विड्थ जो है बढ़ जाते हैं तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इसको हम कैसे हम पता चलेगा कि कपड़े में कैसा श्रिंकेज है, कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सपेंशन है। अभी एक एग्जांपल लेते देखते हैं। सपोज कोई एक फैब्रिक लिए हमने, उसका लेंथ जो है 100 मीटर है डीएसएल और उसको वॉश करने के बाद उसका लेंथ जो है वो 95 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में श्रिंकेज हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ये श्रिंकेज हमेशा जो परसेंटेज में रहता है, श्रिंकेज इक्वल टू इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100। तो जो हमारे अभी इनिशियल लेंथ है 100 मीटर, फाइनल लेंथ 95 मीटर है। तो ये हम यहाँ पे जो है पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारे यहाँ पे श्रिंकेज जो निकलता है वो 5% रहता है। मतलब ये वॉश में जो है 5% कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और अगर ये वॉश के बाद 105 मीटर हो जाता तो सिमिलरली ये एक्सपेंशन हो जाता। ठीक है, और एक दूसरा भी वो है जिसमें श्रिंकेज को डिवाइड किया जा सकता है। वो क्या है दोस्तों, क्योंकि आज ए फिनिशर ऑन डिफरेंट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन हम उसको 3 टाइप में अगेन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हो गया पोटेंशियल श्रिंकेज, देन दूसरा हो जाएगा इंड्यूस्ड श्रिंकेज, तीसरा हो जाएगा जो कपड़े में फाइनली रह गया रेसिडुअल श्रिंकेज। ये सब क्या है, पोटेंशियल श्रिंकेज। पोटेंशियल मतलब क्या हो जाता है, भतीज हो जाता है। मतलब कोई एक मशीन के बाद अगर उसका कपड़े का श्रिंकेज चेक करते हैं, वॉश करके देखते हैं उसमें क्या डायमेंशन चेंज होता है, उसको हम पोटेंशियल श्रिंकेज बोलते हैं। जो मेनली आज ए फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए कोई कपड़ा हमें सनफोराइज करना है, तो सनफोराइज करना मतलब कपड़ा पहले स्टैंडर्ड पे फिनिश हुआ है, तो फिनिश के बाद हमें सन को जो है वॉशिंग में डाला है यानी लैब में दिया है, तो वॉश के बाद उसका क्या श्रिंकेज रहता है उसको हम पोटेंशियल श्रिंकेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इंड्यूस श्रिंकेज। इंड्यूस श्रिंकेज क्या है कि इंड्यूस श्रिंकेज कुछ ऐसे रहता है
कि हम कपड़े में कितना श्रिंकेज इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब कितना श्रिंकेज हम दे रहे हैं, उसको हम इंड्यूस श्रिंकेज कहते हैं। और रेसिडुअल श्रिंकेज क्या है, जो हमें कपड़े को श्रिंकेज देने के बाद जो फाइनली कपड़े में रह जाता है उसको रेसिडुअल श्रिंकेज बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हमने स्टंट के बाद कोई कपड़ा हमने वॉश किया है, उसका श्रिंकेज मान लीजिए 6% है, ठीक है। और मान लीजिए हमने सनफोराइज उसको 5% मान लीजिए हमने श्रिंकेज दिया है, तो कपड़े में हम प्री श्रिंक करना है, क्योंकि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट रहता है नॉर्मली वॉश श्रिंकेज में जो है 0 से 3% का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हम यहाँ पे 5% इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रेसिडुअल मतलब जो सनफोराइज होने के बाद जो कपड़े में श्रिंकेज रह जाता है, मान लीजिए सनफोराइज के बाद अगर हमने दोबारा टेस्ट किया और वो श्रिंकेज 2% रह जाता है, तो -2 रहता है, तो इसका मतलब ये है कपड़ा अगर हम ये तीनों केस में हम देख सकते हैं, ये अगर हमने 100 मीटर फैब्रिक है उसको हमने वॉश करेंगे तो ये हो जाएगा 94 मीटर। और सिमिलरली हमें ये यहाँ तो हम 5% लीकेज इंड्यूस करते हैं, लेकिन आफ्टर सनराइज सेम केस, ये जो 100 मीटर है इसको वॉश करेंगे तो ये 98 मीटर रह जाएगा, ठीक है। जो कि नॉर्मली कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है 0 to -3 का रहता है वॉश श्रिंकेज का, ठीक है। अभी देखते हैं कॉजेस ऑफ श्रिंकेज। सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट कॉज है वो है कि जो हम फैब्रिक मैन्युफैक्चर मतलब जो हम कपड़ा बनाते हैं वो डिफरेंट स्टेज देके पास करना पड़ता है। जैसे कि हमें टेक्सटाइल में आप लोग सबको पता है कि फाइबर से यार्न डिफरेंट मेथड देके डिफरेंट मशीनरी देके पास करना पड़ता है, फिर फाइबर से यार्न कन्वर्ट होता है, यार्न से कपड़ा बनाने के लिए ऐसे ही डिफरेंट प्रोसेस देके पास करना पड़ता है। देन ग्रे फैब्रिक को यूजफुल फैब्रिक यानी फिनिश फैब्रिक को कन्वर्ट करने के लिए वो भी डिफरेंट प्रोसेस में पास करना पड़ता है। ये जैसे डिफरेंट प्रोसेस में पास करते हैं उसमें क्या होता है, कपड़े में स्ट्रेस कपड़े में जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जनरेट होते हैं, ठीक है। और ये जब कपड़े में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस जनरेट होता है, ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जब रिलीज होता है, जैसे जो कपड़ा है जो पानी में कपड़े को पानी में हम इमर्शन करते हैं, पानी वाटर एक्ट्स एज ए रिलैक्सिंग मीडियम, जब ये रिलैक्स होते हैं तो उनका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलीज होते हैं, देन इनमें जो है कपड़ा श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा कारण है वो है स्वेलिंग। जो नेचुरल फाइबर है वो मोर प्रोन टू श्रिंकेज rather देन सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि क्या है कि सिंथेटिक फाइबर जो है नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक रहते हैं और उनका जो क्रिस्टलाइन रीजन जो है उसमें ज्यादा रहता है, मतलब अमोर्फोस रीजन कम रहता है, तो उसमें कारण क्या होता है, उसमें मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी कम रहता है, तो उनमें स्वेलिंग कम होता है और उसमें श्रिंकेज कम होता है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर है उसमें अमोर्फोस रीजन ज्यादा रहता है और वो जैसे मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेल हो जाते हैं, तो स्वेलिंग के कारण उसमें क्या होता है कि जो थिकनेस है उनका बढ़ जाता है, लेंथ जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये सपोज यहाँ पे है कि ये वार थ्रेड है, ये वेब थ्रेड है, ठीक है। अगर हम इसको मॉइस्चर अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ इफेक्ट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम कौन से फाइबर यूज किए हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉटन फाइबर यूज किए, कॉटन का आपको पता है सबको मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन जो है 8 से 8.5% रहता है और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉटन जितना ऑब्जर्व करेगा पॉलिस्टर उससे कम करेगा, क्योंकि पॉलिस्टर का मॉइस्चर जो अब्जॉर्प्शन है वो 0.4% रहता है, ठीक है। और पानी उसमें ऑब्जर्व करेगा नहीं तो उसमें स्वेलिंग होगा ही नहीं, और जैसे जैसे पहले था ऐसे ही रहेगा, तो उसमें कोई स्वेलिंग का इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है।
देन तीसरा हो जाएगा अपना फैब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब फैब्रिक स्ट्रक्चर मतलब कपड़ा जो है हमने ये वीविंग में बनाया गया है या नीटिंग में बनाया गया है, या लूज स्ट्रक्चर है, टाइट स्ट्रक्चर है। जैसे कि ओवेन फैब्रिक है लेकिन लूज कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें मोर प्रोन टू श्रिंकेज रहता है। सिंपली वो ऐसे भी नीटेड है, अगर ओवेन और नीटेड कंपेयर करें तो नीटेड फैब्रिक जो है मोर प्रोन टू श्रिंकेज। और वैसे नीटेड में भी ऐसे देख सकते हैं कि कोई लूज स्ट्रक्चर है या कोई टाइट स्ट्रक्चर मान लीजिए कि इंटरलॉक स्ट्रक्चर है, तो उसमें श्रिंकेज का जो है चांस कम रहेगा रेदर देन सिंगल जस्ट नीटेड फैब्रिक। ठीक है, अभी देखते हैं हम श्रिंकेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। जो जो वजह है कि क्यों कपड़े श्रिंक होता है, अगर उसी के ऊपर हम ध्यान देंगे तो श्रिंकेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आज को जीएसएम हमें कितना जीएसएम का कपड़ा चाहिए, उस हिसाब से जो रॉ मटेरियल है प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे। राइट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जैसे हो गया कि जैसे हो गया कि वीविंग में मान लीजिए कि एंड और पिक का डेंसिटी है या नीटिंग फैब्रिक है, तो कितना लूप लेंथ रखेंगे, या फिर मॉइस्चराइजेशन करेंगे तो मॉइस्चराइजेशन में जो पैरामीटर है उसको सही से सेट रखेंगे तो ठीक है वो श्रिंकेज कंट्रोल हो सकता है। देन हीट सेट, प्रॉपर हीट सेटिंग दोस्तों जो है जो सिंथेटिक फाइबर है, जैसे हो गया अपना पॉलिएस्टर, नायलॉन, लाइक्रा, ये सब जो है उनका डायमेंशनल स्टेबिलिटी मेंटेन के लिए फैब्रिक को हीट सेट किया जाता है, मेक द फैब्रिक डायमेंशनली स्टेबल। और हीट सेटिंग प्रॉपर करेंगे तो उनका श्रिंकेज कंट्रोल हो सकता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर श्रिंकेज ड्यूरिंग प्री श्रम, तो सनराइज जो करते हैं या अन्य कपड़े में जो प्री श्रिंकेज जो प्रोवाइड करते हैं बिफोर फैब्रिक प्रोवाइड टू कस्टमर, वो प्री श्रिंकेज जो है अगर हम परफेक्ट इंटरेक्शन करते हो उसको परफेक्टली करेंगे तो उसमें हम श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ श्रिंकेज, श्रिंकेज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है आज ए गारमेंट मैन्युफैक्चर, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई कपड़े में श्रिंकेज मान लीजिए ज्यादा है, लीजिए -5% या 6% है, और हमने उसमें कपड़ा बनाया, तो उसमें क्या हो जाएगा फाइनली, मतलब ये वही कपड़े जो प्रोसेसर से जो कपड़ा मिला हम उसको पहले वॉश करेंगे तो 100 मीटर से वो हो जाएगा सीधा, मान लीजिए 5% श्रिंकेज है, श्रिंक हो रहा है 5%, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 5%, तो 100 मीटर का 95 मीटर हो जाएगा, जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर को लॉस होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर बिना वॉश के वही जो कपड़ा आया उसे सीधा लेके गारमेंट बना दिया गया, और वो गारमेंट बनाने के बाद क्या होगा, जो फिट होना चाहिए वो फिट नहीं होगा, वो आफ्टर वॉश, अगर आफ्टर वॉश उसमें जो है कपड़ा टाइट होने लगेंगे, फिटिंग नहीं होंगे, वो जो कोई कस्टमर का जो ब्रांड इमेज है वो ब्रांड के ऊपर खराब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।